बारे में पढ़ेंगे। टेंस काल, टेंस काल होता है समय। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट करें हम प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। अर्थात कोई भी घटना जो है में घट रही है, इट्स मीन प्रेजेंट टेंस है। तो होता है, हो चुका है, हो गया है, हो रहा है, ये सभी प्रेजेंट टेंस में आते हैं। और हर टेंस के 4 रूप हैं, उसी में ये सारी घटनाएं घटती हैं। नेक्स्ट वन है पास्ट टेंस, भूतकाल। हो गया था, खाना खाता था, जाता था, लिया था, हो रहा था, ये सभी पास्ट टेंस है। इसमें था का प्रयोग हुआ है। थर्ड वन फ्यूचर टेंस, यह है भविष्यकाल। इसमें जो होगा, जो भी घटना भविष्य में घटेगी होगा, यानी यहाँ है, था और होगा। इन तीनों से हम इसको समझ सकते हैं ये प्रेजेंट टेंस के वाक्य हैं, ये पास्ट टेंस के वाक्य हैं और ये फ्यूचर टेंस के वाक्य हैं। अब हर टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस की बात करें, वो चारों मैं आपको बताऊं। प्रेजेंट में 4 होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये चारों होते हैं। तो हम प्रेजेंट में चारों को पढ़ लेते हैं पहले। तो ये प्रेजेंट में भी होते हैं, पास्ट में भी होते हैं और फ्यूचर में भी होते हैं। प्रेजेंट में पढ़ते हैं या प्रेजेंट में पहला जो है वो इंडेफिनिट है। देखो ये अपना आप ही बता रहा है इंडेफिनिट, अर्थात डेफिनेट कोई घटना घटती है। डेफिनेट होता है, जाता है, आता है, ये सारी बातें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती हैं। इसका एक साधारणतः उदाहरण से हम समझेंगे। सबसे पहले मैं स्कूल जाता हूँ। मैं सब्जेक्ट है यहाँ पर, तो सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब का कहीं प्रयोग नहीं होता है, डू डज के अलावा इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सीधा मेन वर्ब का यूज करेंगे इसमें, प्लस मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और यदि आगे कुछ प्रेडिकेट्स हैं तो वो आ जाएंगे। आप सब्जेक्ट देखेंगे, मैं को आई बोलते हैं, स्कूल ऑब्जेक्ट है और जाता हूँ वर्ब है। ताहूँ आ रहा है, इसका मतलब हम समझ गए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इस टेंस की पहचान इस वाक्य से हम समझ जाएंगे। इसकी पहचान क्या है वाक्य की? हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं। इत्यादि शब्द आते हैं तो आप समझाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहाँ से इसकी पहचान हो रही है ताहूँ, तो यहाँ सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर मेन वर्ब जाना, गो। अब यहाँ एक बात समझने की है कि जब एक वचन करता होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से? आई, वी, यू और दे। ये जब सब्जेक्ट्स आएंगे एंड प्लूरल सब्जेक्ट, तो मेन वर्ब है वर्ब में वो सिंगुलर रहेगी, अर्थात एस या ईएस नहीं लगेगा। यहीं पर अगर शी, सी, इट और सिंगुलर नेम कोई आता है तो वर्ब
को प्लूरल अर्थात एस या ईएस जोड़ेंगे। अब यहाँ देखेंगे हम आई तो इसके साथ है, आई सब्जेक्ट तो ये है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन हम इसको प्लूरल में जोड़ते हैं। आई वी यू दे, और प्लूरल सब्जेक्ट होने पर हम क्रिया में एस या ईएस नहीं जोड़ेंगे। लेकिन ही सी इट सिंगुलर नेम अगर कोई होता है तो हम क्रिया में एस या ईएस जोड़ेंगे। तो यहाँ हो गया आई, ये अगर सिंगुलर है तो ये प्लूरल नहीं, और लेकिन मैंने आपको ये भी साथ में समझा दिया है, आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट ये सब होंगे तो क्रिया में एस या ईएस नहीं जोड़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे हम आई गो, फिर टू प्रीपोजिशन है, और कहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, आई गो टू स्कूल, है ना। ये फुल स्टॉप आप यहाँ लगा देंगे। इस तरह ये एक वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस पूरा हुआ है। ये साधारण वाक्य इसके अंदर आ गया है। नेक्स्ट वन यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। इसको आप इसी तरह अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो नेगेटिव भी यहाँ दिखा देता हूँ आपको। अगर इसमें नेगेटिव आएगा तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया आपका। नेगेटिव आएगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डज नॉट प्लस मैनुअल की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह यूज करना है। अब यही मैं स्कूल नहीं जाता हूँ तो आई वी यू दे के साथ डू का प्रयोग करना है, और ही शी इट ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ डज का प्रयोग करना है। तो आई आ गया तो डू नॉट, आई डोंट गो टू स्कूल। यही है, तब वह स्कूल जाती है, वह स्कूल, या वह मंदिर नहीं जाती है, वह मंदिर नहीं जाती है। तो वह शी नहीं जाती है, डज नॉट, सी डज। यहाँ देखेंगे आप ही शी इट और सिंगुलर नेम अगर आता है तो क्रिया में ईएस लग गया है। उसी तरह ये डू से डज बना है। शी डज नॉट गो टू टेम्पल, मंदिर नहीं जाती है। यह आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। और इसी तरह आपके इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव में सबसे पहले डू डज का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में मैन वर्ब, वही फर्स्ट फॉर्म आएगी मैन वर्ब की। उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अगर WH वाला कोई वर्ड आ गया तो उसमें WH वाला वर्ड इससे पहले आ जाएगा। जैसे क्या मैं स्कूल जाता हूँ तो डू आई गो टू स्कूल। तुम क्यों स्कूल जाते हो, तो क्यों यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य है, वर्ड है, तो आप लिखेंगे क्यों को हम वाई लिखते हैं, वाई WHY वाई, तो वाई यू, आई वी यू दे के साथ डू का प्रयोग करना है, वाई डू यू, और यू के साथ वाई डू यू गो टू स्कूल, और अंत में इंट्रोगेटिव मार्क का प्रयोग करना है यहाँ पर। यह आ गया आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसी तरह आपको समझते हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो। इंट्रोगेटिव नेगेटिव अगर कोई वाक्य आएगा तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में उसमें सब्जेक्ट और नोट दोनों लगेगा। जैसे डू डज वाले सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस नोट, डू डज सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट से कोई है तो और इंट्रोगेटिव मार्क। यह अब क्या हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। प्रश्न, क्या वह स्कूल नहीं जाता है तो अभी वह के साथ डज आना चाहिए, ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ डज आता है तो डज ही नॉट गो टू स्कूल। इस तरह ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य हो गया। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जिसको मैंने आज आपको समझाया। कल इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस समझेंगे जिसमें रहा है, रही है, रहे आएंगे,
उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट समझेंगे जिसमें काम कंप्लीट हो गया है, लिया है, लिए हैं, चुके हैं इत्यादि शब्द आएंगे। उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जिसमें काम चल भी रहा है और कंप्लीट भी हो गया। मैं 2 महीने से यहाँ रह रहा हूँ, तो कंप्लीट भी हुआ है, 2 महीने पहले से रह रहा हूँ और आगे कंटिन्यू चल भी, इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। ये इसके बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। सभी इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको होमवर्क भेज रहा हूँ। थैंक यू, गुड आफ्टरनून।